बच्चों, आज हम यहाँ पर मनुष्यता पाठ के 30 MCQ हैं जिन्हें आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो फर्स्ट है, मनुष्य के मर्त्य होने का क्या आशय है। मरा हुआ मनुष्य, मनुष्य नश्वर है, मनुष्य अमर है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मर्त्य का जो आशय अर्थ है वो है नश्वर, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस भूमि पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो मनुष्य नश्वर है, उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है। सेकंड है, कवि किससे न डरने के लिए कहता है। मृत्यु से, वृथा से, पशु से, मनुष्य से। तो कवि ने यहाँ पर मृत्यु से न डरने की बात कही है, क्योंकि जब व्यक्ति संसार में आया है जन्म लेकर के तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड है, कवि ने पशु प्रवृत्ति किसे कहा है। जो अपने खाने पीने का ध्यान रखता है, जो दूसरों के लिए जीता और मरता है, जो परोपकार करता है, जो पशु बनकर घूमता रहता है। तो यहाँ कवि ने पशु प्रवृत्ति, जो अपने खाने पीने का ध्यान रखता है, जिसे औरों की चिंता ना होकर के वो उसका जो जीवन है वो स्वार्थी है, वो निस्वार्थ भाव से नहीं जीता, केवल अपने खाने पीने का ध्यान रखता है, उसी को पशु प्रवृत्ति कहा है। आगे है, कवि किस प्रकार की मृत्यु को सुमृत्यु कहता है। जो अचानक हो जाए, जिसे लोग शीघ्र भूल जाएं, जिसे किसी महान उद्देश्य के लिए मौत, जिसे लोग याद करें। तो ये थर्ड है, किसी महान उद्देश्य के लिए उसकी मौत होती है, कोई अच्छा कार्य करके जाता है तो वो लोगों के दिलों में मरने के बाद भी जीवित रहता है। सरस्वती कौन है। विद्या की देवी, शक्ति की देवी, धन की देवी, कोई नहीं। तो विद्या की देवी, जो सरस्वती हमारी विद्या की देवी हैं, जो हमें विद्या प्रदान करती हैं। उदार व्यक्ति को कौन पूछता है। घर वाले, भगवान, समस्त सृष्टि, कोई नहीं। तो जो उदार व्यक्ति होता है, जिसके दिल में दूसरों के लिए भी दया की भावना है, तो उसे सारी सृष्टि उसका पूजन करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती का क्या आशय है। उदार व्यक्ति से धरती प्रार्थना करती है, कभी धरती की उदारता को प्रकट करता है। उदार व्यक्ति धरती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। उदार व्यक्ति को पैदा करके धरती स्वयं को धन्य मानती है। तो इसका जो आंसर है राइट, उदार व्यक्ति को पैदा करके धरती स्वयं को धन्य मानती है कि मैंने इस ऐसे व्यक्ति, उदार व्यक्ति को इस धरती पर जन्म दिया है, जिसके दिल में दूसरों के प्रति दया की भावना है। असीम शब्द का विलोम क्या है। नसीम, कसीम, असीम, सीमित। इसका राइट आंसर ये फोर्थ है। क्षुधार्त रंतिदेव ने क्या महान कार्य किया था। स्वयं भूखे रहकर अपने भोजन का थाल भूखे व्यक्ति को दे दिया, दुष्टों का संहार किया, हाथ से भोजन का थाल ले लिया, स्वयं भोजन खाकर अपनी भूख मिटा दी। लेकिन इसका जो आंसर है राइट, स्वयं भूखे रहकर भोजन का थाल भूखे व्यक्ति को दे दिया और स्वयं भूखे रहे। इस तरह का उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया। दधीची ने परोपकार का कौन सा कार्य किया। तप किया, देवताओं का सत्कार किया, महान ऋषि थे। और फोर्थ है, राक्षसों के नाश के लिए देवताओं को अपनी अस्थियां दान कर दी। तो राइट आंसर, राक्षसों के नाश के लिए देवताओं को अपनी अस्थियां दान दे दी थी, जिससे राक्षसों का वध उन्होंने किया और उन्हीं अस्थियों से एक शस्त्र बनाया गया। राजा उसीनर ने
क्या काम किया? एक घायल कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर शिकारी को दे दिया, अन्य राजाओं की मदद की, दान दिया था। तो यहाँ जो इसका आंसर है, राजा उसीनर ने एक घायल कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर शिकारी को दिया था। तो ये राइट आंसर इसका फर्स्ट है। इन्होंने अपने जीवन में इस तरह का त्याग किया था। कर्ण को क्यों याद किया जाता है? युद्ध कौशल के लिए, दान करने के लिए, शरीर देने के लिए, दांत देने के लिए। तो कर्ण महान दानी थे, तो वो दान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने दान में कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। अगर वो कवच कुंडल दान में नहीं देते तो उनकी मृत्यु संभव नहीं थी, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने कवच और कुंडल को दान में दे दिया। महाविभूति का क्या अर्थ है? महान व्यक्ति, सबसे बड़ी पूंजी, वैभव, महानता। तो महाविभूति क्या है? सबसे बड़ी पूंजी। बुद्ध का विरोध किस में बह गया? उनकी दया भावना में, उनके विरोध में, उनके उपदेश में, उनके वचनों में। तो बुद्ध का जो विरोध उनकी दया भावना में, जो उनकी दया की भावना थी, उसमें जो विरोध था, जो लोग उनके आगे आकर के विरोध कर रहे थे, उनकी बातों को नहीं मान रहे थे। लेकिन जब कोई व्यक्ति सही राह पर चलता है और अच्छा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाता है, तो सभी आकर के उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वही बुद्ध जी के सामने हुआ। लोग किसके सामने झुक गए थे? महात्मा बुद्ध के सामने, दया प्रभा के सामने, विरोध के सामने, किसी के सामने नहीं। महात्मा बुद्ध के सामने उन लोगों को झुकना पड़ा था, क्योंकि वो एक अच्छे रास्ते पर जा रहे थे और उनके अंदर भी एक दया की भावना थी। परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? परो प्लस पकार, पर प्लस उपकार, परोप प्लस कार, परह प्लस उपकार। इसका राइट आंसर है पर प्लस उपकार। भाग्यहीन कौन होता है? जो बहुत खुश होता है, जो बहुत दुखी होता है, जो सोता रहता है, जो अधीर रहता है। तो भाग्यहीन कौन है? जो अधीर हो जाता है। अधीरता कभी भी मनुष्य को अपने मन में नहीं लानी चाहिए और ना अपने आप को भाग्यहीन बनाना चाहिए। कोई अनाथ क्यों नहीं है? इस धरती पर कोई भी अनाथ क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर उसके साथ है, भाई बंधु साथ हैं, सब लोग उसके साथ हैं, कोई भी उसके साथ नहीं है। तो जो ईश्वर है, जो परम पिता परमेश्वर है, वो सबके साथ है। तो यहाँ पर अनाथ कोई है ही नहीं, सभी सनाथ हैं। तो फर्स्ट इसका राइट है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। तुच्छ वित्त क्या होता है? अधिक धन, थोड़ा धन, धन का घमंड, नगण्य। तो इसका तुच्छ वित्त मतलब इंसान के पास, व्यक्ति के पास जब थोड़ा सा धन आ जाता है तो वो अपने अंदर एक अहम की भावना ले आता है। तो इसके लिए यहाँ इस मनुष्यता पाठ में यही बताया गया है कि जो तुच्छ वित्त है, थोड़ा सा धन आने पर व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। क्या जानकर अपने चित्त में गर्व मत करो, मैं सनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। मतलब व्यक्ति को अपने मन में यह नहीं जानना चाहिए कि मैं सनाथ हूँ, मेरा तो स्वामी है, लेकिन सामने वाला अनाथ है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर सबके पिता हैं, तो सभी सनाथ हैं, कोई अनाथ यहाँ पर नहीं है। स्वबाहु बढ़ा रहे का यहाँ पर क्या अर्थ है? अपनी बाहें बढ़ाना, स्वागत करने को तत्पर रहना, ऊंचा उठाना, बुलाना। तो स्वबाहु मतलब अपनी बाहों को आगे बढ़ाना, किसके लिए? स्वागत के लिए तैयार रहना। ये इसका राइट आंसर है। हमें किस तरह का बनकर के रहना चाहिए? एक दूसरे के काम आने वाला बनकर, अपना काम पूरा करने वाला बनकर, काम ना करने वाला बनकर, दूसरों को देखने वाला बनकर। तो इसका जो राइट आंसर है, एक दूसरे के काम आने वाला बनकर। मतलब हर व्यक्ति को एक दूसरे के काम आना चाहिए,
ऐसा ना हो कि दूसरे व्यक्ति का काम आपके बिना रुक जाए। अमर्त अंक का अर्थ क्या है? मृत्यु अंक, भाग्यशाली अक्षर, देवता की गोद, राक्षस की गोद। अमर्त्य अंक है देवता की गोद। मतलब आप इस तरह के उदार हृदय वाले बनो, इतने पवित्र बनो कि देवता की गोद आपको प्राप्त हो। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक क्या है? सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने, सभी मनुष्यों को अपना शत्रु समझे, स्वयं को भगवान समझे, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के लिए सबसे बड़े विवेक जो मतलब ज्ञान है वो यही है कि वो सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने, सभी को अपना एक समान समझे, एक दूसरे के साथ पक्षपात ना करे। तो इस तरह की धारणा हर व्यक्ति में हो। अनर्थ की क्या बात है? अनर्थ की बात क्या है? एक व्यक्ति दूसरे को खुश रखे, एक व्यक्ति दूसरे को दुखी रखे, एक व्यक्ति दूसरे के कष्टों को दूर ना करे, किसी का ध्यान ना रखे। तो अनर्थ की बात यही होती है कि जब एक व्यक्ति दूसरे के कष्टों को दूर नहीं करता है, जबकि उसमें एक सामर्थ्य है और वो दूसरे के कष्टों का हरण कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है दुख में, फिर भी ना करके वो उसका दूसरा का साथ नहीं देता है, तो ये बहुत ही अनर्थ की बात होती है। वेद किस बात को प्रमाणित करते हैं? मनुष्य की एकता को, आत्मा की एकता को, सभी की एकता को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ वेद आत्मा की एकता को प्रमाणित कर, सभी की एकता, आत्मा की एकता को प्रमाणित करते हैं। विपत्ति विघ्न में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक, श्लेष, रूपक, अनुप्रास। तो यहाँ पर देखिए व वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। हमें अपने अभिष्ट मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? प्रसन्नतापूर्वक, दुखी होकर, सोच विचार कर, क्रोधपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक। हमें अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक चलना चाहिए। किसे मनुष्य माना जा सकता है? जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, जो दूसरे मनुष्यों को मारे, जो मरणशील हो, जो स्वार्थी हो। तो मनुष्य उसी को माना जाता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए कुछ हित करे, कुछ अच्छा करे, उनके लिए परोपकार की भावना रखे। अतर्क एक पंथ से कवि का यहाँ पर क्या आशय है, क्या अर्थ है? यहाँ पर अतर्क एक रास्ता है, तर्क ना करना मूर्खता है, एकता की राह विवाद रहित है, तर्क करने से एकता बढ़ती है। तो यहाँ पर एकता की जो राह है उसमें विवाद नहीं होना चाहिए, वो विवाद रहित होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये थर्ड है। ये यहाँ पर आपने जो मनुष्यता पाठ से 30 MCQ जो वैकल्पिक प्रश्नों को देखा और आपको ये इजीली समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।